नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम केम दुबई फॉर हैंडशेक रेदर देन प्लेइंग एंड विनिंग। जी हाँ, जो कि इस समय दुबई में एशिया कप के मैच खेले जा रहे हैं यूएई में, वहां पर जो पाकिस्तान की टीम आई हुई है वो भारतीय टीम से हाथ मिलाने के लिए आई हुई है, ना कि खेलने और जीतने का उद्देश्य लेकर वो आए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो भारत से क्रिकेट खेलकर नहीं जीत पाए तो उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी की जाए जिससे उनको उनके देशवासियों का साथ मिल सके और उनके देशवासियों के साथ साथ अन्य विश्व का जो अन्य क्रिकेट जगत है उसका भी साथ पाकिस्तान टीम को मिल सके, उनकी सिंपैथी मिल सके, उनको लगे कि पाकिस्तान की टीम के साथ गलत हुआ है। जी हाँ मित्रों, दुबई में यह कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है पाकिस्तान के क्रिकेट टीम ने। शुरुआत पाकिस्तान ने ही किया, लेकिन आरोप वो भारत पे लगा रहे हैं। तो मित्रों, क्या है पूरा मामला, इसको शुरुआत से समझने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान ने पहले क्या किया, फिर भारत ने उसके जवाब में क्या किया और पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया। ये सब पूरे स्टेप बाय स्टेप एक एक घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जीएस जीनियस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की और आपको जो अच्छी लगती हैं ऐसे मुद्दे, ऐसी खबरों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं क्या है पूरा मामला। ये है भारत के कैप्टन सूर्य कुमार यादव और ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा, जो कि इस समय एशिया कप 2025 में पार्टिसिपेट कर रही है। आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होता है वो किसी युद्ध से कम नहीं होता है, और अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो ना तो दर्शकों को पसंद आता है, ना तो खिलाड़ियों को पसंद आता है। सामान्य तरीके से मैच हो जाए ये संभव ही नहीं है। तो उसी तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ी सलमान आगा ने विवाद की शुरुआत की, लेकिन दिखा क्या पूरी दुनिया को, भारत ने जो उसका बदला लिया वो पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भारत के खिलाड़ियों में स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि ये हाथ मिलाने का मामला क्या है। पहले तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम भारत से बुरी तरीके से शर्मनाक हार हुई है उनकी, और मुंह दुखाने लायक रह नहीं गए हैं। अपनी टीम के लिए मेहनत करते, मन लगाकर खेलते, या अगर हार गए थे तो इस पर एनालिसिस करते अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि हम में कहां कमियां रह गई, कहां से हम आउट ऑफ ट्रैक हो गए। इन सब चीजों को करने के बजाय वो उत्सुक थे कि कैसे भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं, जो सेलिब्रिटीज से कम नहीं है, उनसे किसी प्रकार हाथ मिलाया जाए, और वो मौका भारतीय टीम ने उनको दिया नहीं। बस इसी के बाद वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिए। ये जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी दुबई में खड़ी हुई है वो तब हुई जब भारत ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। और होता क्या है कि जब मैच खत्म हो जाता है, चाहे हार हो चाहे जीत हो, दोनों तरफ के खिलाड़ी अलग अलग दिशा में चलते हैं और सभी खिलाड़ी सभी से, बल्कि जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, कोच होता है, मेंटर होता है, सबके साथ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर दुबई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ये एक परंपरा है हाथ मिलाने की, लेकिन भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं, जो उनके साथ और स्टाफ है, उसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया और ऐसे ही आगे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। अब पाकिस्तान को लगा कि भैया उनसे हाथ नहीं मिलाया तो उनकी बड़ी बेइज्जती हो गई, बड़ी दुनिया में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा कि मैच हारे तो हारे लेकिन हाथ भी नहीं मिलाया।
तो पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम भारत की ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई, जीने चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के, लेकिन भारतीय टीम ने दरवाजा बंद कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अब ये तो और भी बड़ी बुरी बेइज्जती हो गई कि ग्राउंड पर नहीं मिलाया तो कोई बात नहीं, अकेले में ही मिला लेते, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही पाकिस्तान टीम के मुंह पे बंद कर दिया। अब पाकिस्तान का जो पारा था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। लेकिन ये हुआ क्यों? समझने वाली बात है कि ये किया क्यों भारत ने। पहली बात तो भारत पाकिस्तान के क्रिकेट के रिश्ते नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस प्रकार धर्म पूछकर गोलियां मारी थी भारतीयों को, उससे भारतीय टीम नाराज है, भारतीय सरकार नाराज है, बीसीसीआई नाराज है और देश की जनता भी नाराज है। तो हाथ मिलाने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब हमारे दिल नहीं मिलते तो हाथ मिलाने से क्या फायदा। लेकिन शुरुआत भारतीय टीम ने नहीं की थी। शुरुआत इसको पाकिस्तान के कैप्टन सलमान आगा ने किया था। जब एशिया कप में भाग लेने वाली 8 टीम ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन स्टेज पे खड़ी हुई कप के साथ, तो उस समय सलमान आगा ने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाया और बिना हाथ मिलाए वो नीचे उतर गए। अब इस घटना के बाद स्वाभाविक रूप से उनको जवाब तो मिलना ही था। फिर कुछ हुआ दोनों कप्तानों के बीच में। जब मैच के लिए टॉस उछाला गया, सिक्का उछाला गया, तो स्वाभाविक रूप से सिक्का किसी के भी पक्ष में गिरे। दोनों खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं और एक मुस्कुराकर अभिवादन करते हैं। उसके बाद जो टॉस जीता हुआ होता है वो माइक के पास जाकर के बताता है कि वो बैटिंग करेगा कि बॉलिंग करेगा। लेकिन यहां पर भी टॉस के समय भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और ये बहुत ही एबनॉर्मल था। न दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया, न एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर देखा। बहुत ही बेरुखा व्यवहार एक दूसरे के साथ दोनों कप्तानों ने किया। उसके बाद आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि भारतीय टीम ने भी मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया। अब जब पाकिस्तान टीम की इतनी बेइज्जती हो गई तो वो अपनी शिकायत लेकर के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट इनके पास पहुंचे और बताया कि भारतीय खिलाड़ियों ने उनके साथ बड़ा बुरा किया है और उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, और मैच रेफरी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। लेकिन मैच रेफरी भी जानते हैं कि क्रिकेट से ज्यादा ये दोनों देशों के मध्य दुश्मनी का मामला है। उन्होंने सोचा कि इस पचड़े में पड़ने से अच्छा है कि चुप शांत रहा जाए, क्योंकि वो भारत की जो बीसीसीआई है, आईसीसी में उसकी ताकत से परिचित हैं। इसलिए उन्होंने कोई इस पर विवाद खड़ा नहीं किया और मामले को यूं ही इग्नोर कर दिया। अब जब इग्नोर कर दिया तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को लगा कि भाई हमारी भी बेइज्जती हो गई। उसके बाद उन्होंने आईसीसी में मैच रेफरी की कंप्लेंट कर दी। पहले वो भारतीय टीम की कंप्लेंट कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने मैच रेफरी की कंप्लेंट कर दी और उन्होंने कहा कि जो भारतीय टीम ने कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वायलेशन किया है और क्रिकेट की जो भावना है उसके विपरीत कार्य किया है, उस पर मैच रेफरी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए ये जो मैच रेफरी हैं इनको तत्काल जो है इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए। वो इनके नाम पर सहमत नहीं है। ये पीसीबी ने आईसीसीआई में ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराई। मित्रों, पहले वो भारतीय टीम से नाराज थे, भारत के कप्तान से नाराज थे, उसके बाद वो मैच रेफरी से भी नाराज हो गए। वो ये सब तमाशा कर रहे हैं, लेकिन एक तमाशा जो वो करने आए हैं, खेलने और जीतने आए हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान जो हैं सूर्या ने
ये जो जीत है इसको पहलगाम जो आतंकी हमला के जो पीड़ित परिवार हैं उनको डेडिकेट कर दिया। और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान इससे भी चिढ़ गया होगा। जब लोगों ने कहा कि ये क्रिकेट की भावना के विपरीत है, तो भारतीय कप्तान ने स्पष्ट किया कि क्रिकेट की भावना और क्रिकेट उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्रिकेट और क्रिकेट की भावना से भी ऊपर होती हैं, जैसे देशभक्ति। जब ये कह दिया सूर्य कुमार यादव ने, तो अपने आप स्पष्ट हो गया कि उन्होंने एक प्रकार से पाकिस्तानी टीम का, मजबूरी है अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में खेलना, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान टीम का बायकॉट तो कर ही दिया। अब फिर बारी थी सलमान आगा की जवाब देने की। तो जब मैच खत्म हो गया और मैच के बाद आप जानते हैं कि पोस्ट मैच सेरेमनी होती है, जिसमें जो हारा हुआ कप्तान होता है उससे पूछा जाता है कि आपने कहां पर गलती की, आप कहां से मैच आप खो गए, कहां से आपकी ट्रेन आउट ऑफ ट्रैक हो गई, ये सब पूछा जाता है। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा जो जीतने वाली टीम होती है उससे कुछ सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगली टीम में कैसा संयोजन रहेगा, क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा होती है। तो चूंकि ये जो होस्ट थे जिनके हाथ में माइक था वो भारत के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर के पास था, इसलिए सलमान आगा ने पोस्ट मैच सेरेमनी में आने से इनकार कर दिया कि उन्होंने बताया कि वो किसी भारतीय से इस पर बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो ये भूल गए कि जब टॉस हो रहा था तो वो एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री के साथ बड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर टॉस करने भी नहीं जाएंगे तो मैच हारा हुआ मान लिया जाएगा बिना खेले ही। इसलिए वहां उन्होंने पूर्व भारतीय खिलाड़ी से बात कर ली, और यहां हार चुके थे, अब किस मुंह से आते, इसलिए उन्होंने संजय मांजरेकर को अपना वो बताया कि हम भारतीय खिलाड़ी से बात नहीं करना चाहते थे। अब मित्रों, अगले हफ्ते फिर से भारत पाकिस्तान जो सुपर 4 के मुकाबले होंगे, जिसमें दोनों ग्रुप ए ग्रुप बी में से दो टीमें चुनी जाएंगी, उसमें फिर से एक बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। देखते हैं कि इस बार हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। अगर दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो कुछ आपस में इस पर चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, तो हो सकता है कि ये दोनों खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आए और भारतीय टीम फिर से पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाए। दिल तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसी प्रकार ठनी रही तो मान के चलिए फिर से एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये डिटेल, हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।